गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे कि जो अपने कल बात की थी कि जो एमिनो एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी पर अपन ने बात की थी, तो उसमें अपने ज्विटर आयन का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, ज्विटर आयन क्या था कि ये क्या है कि एक इंटरनल साल्ट फॉर्म होता है, क्योंकि इसमें एसिड और बेस है। ठीक है ना। तो इनमें क्या है कि इंटरनल रिएक्शन से क्या होगा यहाँ पर कि एक साल्ट का फॉर्मेशन हुआ था, और इस साल्ट को अपने क्या बोल रहे थे, ज्विटर आयन, या इसको बोल रहे थे डाइपोलर आयन। ठीक है। इसको इसके अलावा अपने अदर नेम एम्फोलाइट भी अपन कह सकते हैं। ठीक है ना। तो आज अपन इस ज्विटर आयन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ज्विटर आयन स्ट्रक्चर क्या होती है कि भाई मेन बात क्या है कि एमिनो अम्लों की जो स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या है कि भाई हम ज़्यादातर कैसे लिखते हैं कि भाई इसमें एक एमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें डिनोटेड करते हैं। ठीक है। लेकिन क्या है कि इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का अपना स्ट्रक्चर की बात करें, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस आधार पर क्या है कि भाई क्यों है, जैसे अपन यहाँ पर उदाहरण लें तो यहाँ पर क्या है कि भाई जैसे एमीन और जो कार्बोक्सिलिक यौगिक है, ये क्या होते हैं, वोल्टाइल होते हैं, यानी कि वाष्पशील होते हैं। ठीक है। या अपन ये कहें कि ये लेस या सॉरी लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, यानी कि कम गलनांक और क्वथनांक वाले कंपाउंड्स रहते हैं। जबकि एमिनो एसिड की बात करें तो एमिनो एसिड क्या है कि अनवेपराइज्ड यानी कि अवाष्पशील है, और क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है। और ये क्या है कि हाई टेम्परेचर पर क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन इनका होता है, यानी कि विघटन होता है। ठीक है। तो एक तो ये है, यानी कि ये हाई टेम्परेचर पर क्या होते हैं, पिघलते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम ईथर बेंजीन ईथर आदि क्या है कि ये जो नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय विलायक है, उनमें क्या है कि इनसोल्यूबल है, जबकि ये वाटर में क्या है, सोल्यूबल है। इसके अलावा क्या है कि इनकी जो एक्वस सॉल्यूशन का अगर बिहेव देखें तो ये क्या है कि किसी उच्च हाई डाइपोलर मोमेंटम वाले जो आघूर्ण वाले पदार्थ का क्या है कि विलयन का होता है ये। ठीक है। यानी कि इनका एक्वस विलयन यानी कि जलीय विलयन का व्यवहार ऐसा होता है कि जैसा किसी डाइपोलर हाई डाइपोलर मोमेंट, ठीक है ना, द्विध्रुव आघूर्ण वाले पदार्थ के विलयन का होता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इनके एसिडिक और बेसिक जो अपने गुण की अपेक्षता से बात बात करें, इनकी अपेक्षा से क्या है, अपेक्षा से सॉरी अपेक्षा नहीं, अपेक्षा से क्या है कि बहुत कम होते हैं, यानी कि कंपेरेबल क्या होते हैं, ये कम होते हैं जैसा इनका होना चाहिए। ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 होता है। ठीक है। जबकि अगर अपने एमीन ग्रुप के लिए बात करें तो एमीन ग्रुप के लिए बात करें तो यहाँ पर इसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी कि केबी की वैल्यू है, वो क्या होती है 2.5 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ठीक है। जबकि ज़्यादातर जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उनका क्या है कि भाई एसिड का जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, 10⁻⁻5 की रेडियस में होता है, रेंज में होता है। ठीक है। और एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स है उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि वो बेसिक होती है, तो उनका बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, 10⁻⁻4 की रेंज में होता है, परास में होता है। ठीक है। तो इन सब गुणों से क्या रिजल्ट निकलता है कि एमिनो एसिड की संरचना क्या है कि इस प्रकार से नहीं हो सकती, निम्न प्रकार से आंतरिक लवण या अपन क्या बोले कि द्विव आवेशित आयन्स के रूप में होनी चाहिए, यानी कि जो अपने एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो वो इस बेस पर क्या है कि इस तरह की ना होकर के जो अपन ने इसका ये जो आयन फॉर्म किया है यहाँ पर, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ठीक है। इससे रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो आपने यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बात होती है कि भाई जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पर नाइट्रोजन, तो इस बेस पर यहाँ पर ये क्या है कि ये तो किसकी तरह बिहेव करेगा, जो अपन यहाँ पर एसिडिक बोल रहे हैं तो ये तो करेगा बेसिक बिहेव। ठीक है। और ये क्या करेगा, सॉरी ये तो एसिडिक करेगा और ये क्या करेगा, बेसिक करेगा। यानी कि जो अपन ऑलरेडी जो बात करते आ रहे थे कि जो एमीन ग्रुप है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का है, और कार्बोक्सिल ग्रुप एसिड नेचर का अपन नॉर्मल जानते ही है। बट यहाँ पर क्या है कि इस स्ट्रक्चर में जो इंटरनल आयन जो साल्ट होता है, इस साल्ट में क्या होता है
कि जो ये डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन जो फॉर्म हुआ है, तो इसमें क्या है कि जो एमीन ग्रुप वाला जो यहाँ पर ये है, ये क्या है कि किस तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव, यानी कि इनका ऑपोजिट सिस्टम हो जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर अपन आगे बात करेंगे कि फिर इनसे अपने क्या है कि इस स्ट्रक्चर से अपने एमिनो एसिड के क्या है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे लाइक इसका मेल्टिंग पॉइंट, सोलुबिलिटी, हाई डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इनको अपने क्लियरिफाई, इनका डिस्क्रिप्शन व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो साल्ट होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, और कई बार क्या है कि ये डिसोशिएट भी होते हैं। ठीक है ना, इनका डिकम्पोजिशन भी होता है, गलनांक पर इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, ये वाटर में क्या है कि सोलुबल है, और नॉन पोलर जो सोलवेंट है उनमें इनसोलुबल है, और इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हाई होता है। तो इस संरचना के आधार पर एमिनो अम्लों को क्या है कि दुर्बल, अम्लीय और क्षारीय गुण भी की भी व्याख्या हो जाती है, यानी कि इनका जो वीक, एसिडिक और बेसिक जो करेक्टर है उसकी भी क्या हो जाता है, यहाँ पर व्याख्या होती है। इस संरचना में क्या है कि जो अम्लीय समूह है वो कार्बोक्सिलिक नहीं होकर के क्या होता है कि NH3+ आयन वाला जो यानी कि अमोनियम आयन है वो यहाँ पर होता है। तो फिर इसकी बात, इनका डिसोसिएशन होगा, वियोजन होगा, तो वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो उस बेस पर इनका रिजल्ट निकालेंगे अपन। तो पहले इसको लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पर एमिनो एसिड, एसिड्स की स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर निम्न प्रकार से राइट यानी कि लिखी जाती है। लिखी जाती है जिसमें एक एमिनो ग्रुप, एक एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक बोल गए भाई। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, ठीक है। तो अपने इसकी स्ट्रक्चर कैसे राइट करते हैं, H2NCH, यहाँ पर अपन एल्किल ग्रुप कोई भी ले लेंगे, या इसके साथ आप कंटिन्यू में लिख सकते हैं COOH। ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया, एमीन ग्रुप हो गया। अपने जर्नल इसके स्ट्रक्चर अपने इसमें ये राइट करते हैं। लेकिन क्या है कि इनके लेकिन इनके कुछ यानी कि सम फिजिकल, कुछ फिजिकल एंड केमिकल करेक्टर इस स्ट्रक्चर के अनुरूप, अकॉर्डिंग, अनुरूप नहीं होते हैं। ठीक है, कि भाई इसकी जो केमिकल और फिजिकल जो करेक्टर है वो क्या है कि इस स्ट्रक्चर के क्या है कि अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो उसका रीजन यहाँ पर क्या है, जैसे अपने एग्जाम्पल ने, फॉर एग्जाम्पल
भाई कौन कौन से करेक्टर हैं जो इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई एमिनो एमीन और कार्बोक्सिलिक यौगिक, एमीन एंड कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड वाष्पशील, ठीक है, यानी कि वोल्टाइल। ठीक है, या लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन या जबकि एमिनो एसिड, देखो ये जो प्रॉपर्टी बताइए कि अपना ओनली एमीन ग्रुप की बात करें या ओनली अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें, ठीक है। बट इसमें दोनों है तो अपने अब एमिनो एसिड पर बात करते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड क्या होते हैं कि अनवेपराइज्ड यानी कि अवाष्पशील या अनवोल्टाइल अवाष्पशील क्रिस्टलीय ठोस यानी कि अनवेपराइज्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, अनवोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर इनका करेक्टर यहाँ पर क्या है कि मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। इसी तरह से क्या है इसके बाद क्या आती है कि एमीन और कार्बोक्सिलिक जो एसिड की बात करें तो ये क्या है कि पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन, बेंजीन ईथर्स एसेट्रा जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, विलायकों में इनसोलुबल, एविले इनसोलुबल होते हैं, जबकि पोलर कौन होता है, जल, वाटर, वाटर में ये सोलुबल होते हैं, ठीक है। एक ये इसका डिफरेंस हो गया। इसके अलावा क्या है,
इनके एक्वस विलयन का, इनके एक्वस यानी कि जलीय एक्वस सॉल्यूशन का बिहेवियर या बिहेव ऐसा होता है जैसा किसी हाई डाइपोल मोमेंट वाले मैटर पदार्थ के सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और राइट करना है अभी अपने को। इसके अलावा क्या है कि इनके एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर गुण अपेक्षा से कंपेरेबल, ठीक है, अपेक्षा से बहुत कम होते हैं, वेरी लेस। कम होते हैं, जैसे ग्लाइसिन की बात करें, ग्लाइसिन के लिए Ka यानी कि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻10 और बेस के लिए Kb यानी कि जो बेसिक कांस्टेंट है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट उसकी वैल्यू क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻12 होता है। जबकि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि Ka की वैल्यू मान क्या होती है 10⁻⁻5 की परास यानी कि रेंज में होता है तथा एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी जब भाई एसिडिक बेसिक नेचर की तो Kb की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻4 रेंज की होती है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि ये क्या है कि एमिनो अम्लों की संरचना क्या है
प्रकार से क्या है, आंतरिक लवण या द्विव आवेशित आयन के रूप में होनी चाहिए। इससे रिजल्ट निकलता है कि एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर इनर साल्ट या डबली चार्ज आयन चार्ज आयन यानी कि द्विव आवेशित आयन। द्विआवेशित आयन के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर इसकी होनी चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं अपने, द्विध्रुव आयन या एम्फोलाइट या अपने क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को। तो इसका आगे जो बात है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।